नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या किसान आंदोलन में अब सीएए विरोधी आंदोलन की तरह ही जाति धर्मों के नाम पर बांटने की साजिश हो रही है? क्या किसान आंदोलन में पहुंचे किसानों को एक धर्म विशेष और जाति विशेष के लिए घृणा करना सिखाया जा रहा है? और अगर हां, तो यह किसके इशारे पर हो रहा है? किसान आंदोलन से किसानों के मुद्दे को पीछे छोड़कर इसमें जाति धर्म क्यों घुसाया जा रहा है? किसान आंदोलन के नाम पर मंदिरों के खिलाफ जहर क्यों उगला जा रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन का चेहरा भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जरा पहले उस वीडियो को सुन लीजिए, देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मंदिरों को रोज पूज रहे भाई, ये भी आगे मंदिर वाला एक नहीं दिखा रहा, कहीं भंडारा लगाता हो या सारे लाइन लगा रखी मंदिरों में। भाई कहाँ, इनसे भी तो हिसाब किताब ले लो, इनका तो पता तो ले लो ना मंदिरों का भी। ये हमारी माँ बहन साहब दूध दे रही वहां जाके, एक कप चाय नहीं किसी को प्यारे आंदोलन में, ये पता इनका भी चलेगा। जो एक कप बैठे ना चढ़ा दो जी, पंडित जी है, गाय भी आवे भैंस भी आ रही, सबसे पहला दूध पंडित जी को। अरे यहाँ 10 रोटी तो भिजवा दो महाराज, एक नहीं भिजवा रहा भाई, इनसे तो बढ़िया गुरुद्वारा ही है, इनसे सीख लो। ये जो तालमेल है ना, ये तो उठाने वाले की वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखो या तो सुधर जाओ सारे के सारे, ये पंडित भी सुधर जाओ जो से मंदिरों में बैठे, ये भी सारे को सुधरना पड़ेगा। बहुत चढ़ावा है इन पे, है पूरा क्षेत्र जा रहा, कहाँ जा रहे, मथुरा जा रहे जी। एक कोई आया साथ में, इनसे हिसाब किताब तो ले लो भाई, सारू सा ले लो। अरे यहाँ लगवा दो एक आधा भंडारा, हमको एक कृष्ण जी का कोई खिलाफ थोड़ा है, लेकिन एक आधा भंडारा तो लगवा दो भाई। मतलब पूरा क्षेत्र जा रहा, हरिद्वार जा रहे, यहाँ जा रहे, एक भी पंडित नहीं कहीं आ रहा। इलाज इनका सबका होगा, इनकी सबकी लिस्ट बनेगी, जो मदद नहीं करेगा लिस्ट बनेगी सबकी। तो सुना आपने, राकेश टिकैत साहब किसानों को संबोधित कर रहे हैं। यहां किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार से किसानों के हक के लिए यह आंदोलन हो रहा है, लेकिन यहां किसान आंदोलन और किसानों के हक हुकूक की बातें छोड़कर मंदिरों, उसके चढ़ावे, ब्राह्मणों की बातें हो रही है। लोगों को इनके खिलाफ भड़काया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मंदिरों में बहुत पैसा आ रहा है, इनसे हिसाब किताब मांगो। अब टिकैत साहब का यह आंदोलन किसानों की मांगों से हटकर कब मंदिर और ब्राह्मण विरोधी हो गया, पता ही नहीं चला। और क्यों? सवाल यह कि टिकैत साहब को मंदिरों का हिसाब क्यों चाहिए? टिकैत साहब को चाहिए भी तो सिर्फ मंदिरों का ही क्यों चाहिए? उन्हें यहां मस्जिद की बात नहीं की, गिरजाघरों की बात नहीं की, क्यों? इन्हें भी भरपूर दान मिलता है, विदेशों से दान आता है और करोड़ों रुपए में आता है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि टिकैत साहब की नजर मंदिर के पैसों पर ही क्यों है? वैसे इनका सवाल है कि मंदिर वाले यहां लंगर क्यों नहीं चलवा रहे? यह तो मंदिर वालों की इच्छा होगी। वैसे टिकैत साहब को शायद नहीं पता होगा कि लॉकडाउन के दौरान कई मंदिरों ने 6 महीने तक भंडारे करवाकर लाखों करोड़ों लोगों का पेट पाला है। शेगांव हो, शिरडी हो या फिर दक्षिण भारत के कई मंदिर, भले ही वे बंद हो, लेकिन उनके परिसर में कोविड सेंटर भी चले और लोगों के लिए भंडारे भी। अब जब किसान पहले ही कह चुका है कि वो 6 महीने का राशन लेकर आया है, आंदोलन से तस्वीरें भी आ रही है कि पिज्जा से लेकर ड्राई फ्रूट तक मिल रहा है, तो इसका मतलब किसानों को किसी बात की कमी नहीं हो रही है। किसान मॉल से फ्री का माल भी मिल रहा है, तो फिर मंदिर क्यों आपकी मदद करे? वैसे मंदिर के पैसों पर जरूरतमंदों का हक ज्यादा होता है और उनके लिए ही मंदिर ट्रस्ट, योजनाएं और संस्थाएं चलाती भी है। वैसे टिकैत साहब को भी यह पता ही होगा क्योंकि वे भी हिंदू ही है, लेकिन इन दिनों जरा बहक गए हैं। किसके इशारे पर वे सब बोल रहे हैं ये तो भगवान जाने, लेकिन ये बोलकर उन्होंने अपना जनाधार बढ़ाया नहीं बल्कि कम ही कर लिया है। और इसके साथ उनकी इज्जत भी कम हुई है, क्योंकि जिस ब्राह्मण की वो बात कर रहे हैं वे भी खेती किसानी करते हैं और किसान यूनियन का नेता होने के नाते ब्राह्मण भी इनके यूनियन के सदस्य होंगे ही। अब ब्राह्मणों के खिलाफ बोलकर टिकैत साहब ने उनके दिलों से अपनी इज्जत घटवा ही ली। हम भी समझते थे कि टिकैत साहब के पिता जैसे ईमानदार किसान नेता थे, किसानों के हितैषी थे, वैसे ही बेटे भी होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि बेटा बाप जैसा ही पैदा हो। टिकैत साहब कुछ दिनों तक ही मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि सुधारों का स्वागत कर रहे थे। उनके संगठन के घोषणा पत्र में भी यही मांगी थी, लेकिन अचानक टिकैत साहब बदल गए और सड़क पर उतर आए। क्यों? ये तो वे ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अब टिकैत साहब की किसानों के नाम पर चल रही ये नेतागिरी कितने दिनों तक चल पाती है, ये देखने वाली बात होगी।
क्योंकि यहां तो उनकी दाल अब गलती हुई नहीं दिख रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे ही लोगों के बीच से इनकी इज्जत कम हो चुकी है। राकेश टिकैत के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।